अगर आप आने वाले टाइम में साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिलीपींस घूमने का प्लान कर रहे हैं तो एक रुपए जेसीबी क्रेडिट कार्ड आपको आपकी फॉरेन स्पेंड्स के ऊपर 25% की सेविंग्स अप टू 15,000 रुपीज दिला सकता है। कैसे होंगी ये सेविंग्स, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है और कौन सा क्रेडिट कार्ड आपको ये सेविंग दिला सकता है, इन सब चीजों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर। चलिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। जिस क्रेडिट कार्ड की आज हम बात करने वाले हैं वो है क्रेडिट पे का येस बैंक एस क्रेडिट कार्ड, जिसे क्रेडिट पे ने येस बैंक के साथ में पार्टनरशिप करके लॉन्च किया था। वैसे तो इस क्रेडिट कार्ड की फीस 499 प्लस जीएसटी की है, लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए एफिलिएट लिंक से जाके अप्लाई करते हैं तो एक कार्ड आपको कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री इशू होगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी ज्वाइनिंग फीस और कोई भी एनुअल फीस एप्लीकेबल नहीं होगी। इतना नहीं, एज अ वेलकम बोनस आपको 1000 रुपीज का कैशबैक भी मिलेगा जब आप इस क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट पे ऐप पे जाके एक्टिवेट करते हैं। इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर करंटली एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है, जिसे मैंने शुरू में बताया था। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, जापान या फिर फिलीपींस के अंदर शॉपिंग के लिए यूज करते हैं तो आपको आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस के ऊपर 25% का कैशबैक मिलेगा। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करूं कि मिनिमम आपको यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन करनी है उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपको जो कैशबैक मिलेगा वो पर ट्रांजैक्शन 1500 रुपीज का मिलेगा। यानी कि आप एक ट्रांजैक्शन के अंदर मैक्सिमम 6000 रुपीज की स्पेंड कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम 25% का यहाँ पे बेनिफिट मिले। दूसरी कंडीशन ये है कि आपको मिनिमम 2 ट्रांजैक्शन यहाँ पे करनी जरूरी है, तभी आपको ये कैशबैक की एलिजिबिलिटी आपकी बनेगी। अगर मैं टोटल कैशबैक की बात करूं तो आप इस ऑफर ड्यूरेशन में, जो कि करंटली 31 दिसंबर 2025 तक एप्लीकेबल है, 15,000 रुपीज का कैशबैक अर्न कर सकते हैं। यानी कि आप टोटल 60,000 रुपीज की अगर फॉरेन स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। और मेरे हिसाब से अगर एक फैमिली की बात करूं, हस्बैंड वाइफ या फिर अगर हस्बैंड वाइफ और बच्चे जा रहे हैं तो 60,000 रुपये की स्पेंड 5-6 दिन के हॉलिडे के लिए काफी ज्यादा नहीं है। इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड के कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स जानने से पहले इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे एक नजर डालते हैं। अगर आपकी एज 21 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो मंथली आपकी सैलरी 25,000 रुपीज या उससे ज्यादा, यानी कि एनुअल पैकेज आपका 3 लाख रुपीज पर एनम से ज्यादा का होना चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हैं तो 7.5 लाख रुपीज या उससे ज्यादा की आईटीआर होने पे ही ये क्रेडिट कार्ड आपको अप्रूव होने के चांसेस हाई हैं। सिबिल स्कोर की बात करें तो 720 का सिबिल स्कोर यहाँ पे डिजायरेबल है, लेकिन जितना अच्छा सिबिल स्कोर होगा चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। हाँ, सिबिल स्कोर इकलौता क्राइटेरिया नहीं होता है कि आपको कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जिसे मैंने अपने कई सारे वीडियोज में कवर किया है। अब क्योंकि क्रेडिट पे का येस बैंक केस क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क के ऊपर इशू होता है तो इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप यूपीआई की मर्चेंट स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन करेंगे तो वहां पे आपको काफी अच्छा वैल्यू बैक मिलता है। बाय डिफॉल्ट अगर आप क्रेडिट पे ऐप पे जाके इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू मर्चेंट यूपीआई स्कैन एंड पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 2% का वैल्यू बैक मिलता है। लेकिन अगर आपकी ट्रांजेक्शन की लिमिट ज्यादा है, यानी कि आप एक महीने में 25,000 रुपीज या उससे ज्यादा की मर्चेंट स्कैन एंड पे यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये वैल्यू बैक 3% एज क्रेडिट पे कॉइंस मिलता है। इन क्रेडिट पॉइंट कॉइन्स को आप कई तरीकों से यूज कर सकते हैं और स्पेसिफिकली आप इस ऐप के ऊपर जाके डिफरेंट वाउचर्स को काफी डिस्काउंटेड वैल्यू पे इन क्रेडिट पे कॉइन्स के थ्रू पा सकते हैं। यूपीआई ट्रांजैक्शन के अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन स्पेंड के लिए यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे 8 येस बैंक रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस पे आपको 4 येस बैंक रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं और कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हैं जो कि काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए एक्सक्लूडेड लिस्ट में आती है। वहां पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं तो आपको 2 येस बैंक रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप येस बैंक की रिवॉर्ड साइट पे जाके रिडीम कर सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स या फिर डिफरेंट वाउचर्स के लिए। क्रेडिट पे येस बैंक इस क्रेडिट कार्ड को जब हम यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं तो हमें एज अ वैल्यू बैक वहां पे क्रेडिट पे कॉइंस मिलते हैं। इन कॉइन्स को हम कहां पे एक्चुअली में यूज कर सकते हैं अब उसकी बात करते हैं। बेसिकली 3 डिफरेंट जगह है, जिसमें से सबसे पहली है क्रेडिट पे के वाउचर्स। अगर आप क्रेडिट पे ऐप के ऊपर जाएंगे तो आपको वहां पे काफी सारे डिफरेंट ब्रांडेड वाउचर्स नजर आएंगे। आप इन क्रेडिट पे कॉइन्स को इन वाउचर्स की परचेज के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं और आपको वहां पे काफी अच्छा डिस्काउंट मिलता है। इनफैक्ट कुछ वाउचर्स के ऊपर तो आपको 60% लेके 100% का डिस्काउंट इन क्रेडिट पे कॉइन्स को यूज करने के अगेंस्ट में मिलेगा। सेकंड, अगर बात करें तो बिल पेमेंट के लिए भी आप क्रेडिट पे कॉइन्स कुछ हद तक यूज कर सकते हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको वहां पे रियल कैशबैक मिलता है जो डायरेक्टली आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। थर्ड, आप इन क्रेडिट पे कॉइन्स को यूज करके क्रेडिट पे ऐप के ऊपर ही डिजी गोल्ड परचेज करने में भी डिस्काउंट पा सकते हैं। रिसेंटली क्रेडिट पे ने अपनी ऐप के ऊपर डिजी गोल्ड की फैसिलिटी अवेल करवाई थी, जिसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, जिसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डिजिटल गोल्ड मिलेगा और उसके ऊपर काफी अच्छा डिस्काउंट आपको इन कॉइन्स के अगेंस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेके फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए यूज करने का सोच रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ। जब भी आप किसी क्रेडिट कार्ड को फॉरेन ट्रांजैक्शन के लिए यूज करते हैं तो वहां पे एक फॉरेक्स चार्ज भी एप्लीकेबल होता है, जो कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 3.5% का है। उसके ऊपर 18% का
लगेगा, जीएसटी भी लगेगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.16% का आपको टोटल सरचार्ज लगेगा जो भी आप फॉरेन ट्रांजेक्शन करेंगे उसके ऊपर। लेकिन आपको 25% का यहाँ पे कैशबैक मिलने वाला है, यानी कि अगर मैं नेट बात करूँ तो आपको आपकी फॉरेन ट्रांजेक्शन पे तब भी 21% का कैशबैक मिलेगा, जो कि इस टाइम पे कोई भी और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री में नहीं दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर आप सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, जापान या फिलीपींस का प्लान कर रहे हैं ट्रिप आने वाले टाइम में, तो आपके पास क्रेडिट पे का येस बैंक केस क्रेडिट कार्ड जरूर होना चाहिए, जिसका अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, अगर आप कोई और क्रेडिट कार्ड समझते हैं कि इससे अच्छा रिटर्न आपको फॉरेक्स फंड्स के ऊपर देता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के मुझसे डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई राय या फिर सुझाव है तो मुझे ट्विटर पे या टेलीग्राम पे जरूर शेयर करें। जल्दी आएंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।